शाम का समय था और आसमान गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। प्रज्वला 6th फ्लोर पर अपने घर की बालकनी में खड़ी हुई थी। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, पर आसमान का ये सुंदर रंग भी उसके मन को सुकून नहीं दे पा रहा था। उसका चेहरा उदास था और आंखें खामोश। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अजिंक्य अपलोडेड न्यू फोटोज। उसने तुरंत वो पोस्ट खोला और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर गिरने वाला हो। अजिंक्य ने कुछ फोटोज अपलोड किए थे जिसमें कैप्शन लिखा था, गॉट मैरिड। एक लड़की के साथ उसकी बहुत सी फोटोज थीं और फोटोज देखकर समझ आ रहा था कि कोर्ट मैरिज हुई है। उसकी आंखों में आंसू तुरंत उतर आए। उसका सर घूमने लगा। उसका दिमाग ये बात प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, चीखे, चिल्लाए या फिर नीचे कूद जाए। वो नीचे देखने लगी। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ आदमी सैर कर रहे थे और कुछ औरतें आपस में बात कर रही थीं। फिर उसकी नजर एक खाली जगह पर पड़ी। वो एक टक लगाकर वहां देखने लगी। तभी अचानक पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, अरे वाह, कड़ी कड़ी क्या कर रहे हो? आज ऑफिस की छुट्टी है तो कम से कम आज तो मेरी किचन में मदद कर दो। अपनी माँ की आवाज सुनकर प्रज्वला के दिमाग से वो बुरा ख्याल गया। वो किचन में आई और सब्जी काटने लगी। जैसे तैसे उसके आंसू अंदर रुके हुए थे। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था और सब्जी काटते काटते अचानक उसका हाथ कट गया। उसकी माँ ने घबराते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कर दिया? छोड़ो इसे, जाओ जाके बैंडेज लगाओ, मैं कर लूंगी। प्रज्वला निकली और भागती हुई सीधे छत पर गई। वहां अंधेरा छाया हुआ था। उसने तुरंत अपने फोन पर एक कॉल लगाया। सामने से श्रुति की आवाज आई, हेलो। उसकी आवाज सुनते ही प्रज्वला चीख चीख कर रोने लगी। श्रुति ने घबराते हुए पूछा, प्रज्वला क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है? कुछ तो बता। प्रज्वला ने सिसकते हुए कहा, उसकी शादी हो गई श्रुति। व्हाट? ये क्या कह रही है तू? तुझे किसने बताया? उसने इंस्टा में फोटोज अपलोड किए हैं। श्रुति ने तुरंत अपना फोन खोला और अजिंक्य का इंस्टाग्राम चेक किया। ओह गॉड, दिस इज बैड। आई एम सो सॉरी यार। हमारे ब्रेकअप को 1 महीना भी नहीं हुआ था श्रुति। इतने सालों की दोस्ती और 5 साल का रिलेशनशिप, वो इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है? मैं अब पागलों की तरह रो रही हूँ और वो फोटोज में कितना खुश नजर आ रहा है। प्रज्वला, आई एम सो सॉरी टू से दिस, पर तू और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? उसने तुझसे कितनी बार बोला तेरे घर में बताने को। मैंने भी तुझे कितनी बार समझाया कि अपने घर में बता दे, पर तूने हमारी बात ही नहीं मानी। श्रुति, यू नो मैं एक तमिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वो महाराष्ट्रन है। मेरे अम्मा अप्पा कभी नहीं मानते। यार, तुम लोग सिटी में रहते हो और उसकी फैमिली तो तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो खुद इतना अच्छा है, अच्छी जॉब है उसके पास, गुड लुक्स है। तेरे पेरेंट्स भी उसे कितना पसंद करते हैं। तुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए था। तूने अपने डर को अपने प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो ऐसा तो होना ही था। वो कब तक वेट करता तेरे लिए? आई नो यार, पर अब मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। लुक, आई अंडरस्टैंड ऐसा लगता है, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति ने प्रज्वला को बहुत देर तक समझाया और जब उसका रोना बंद हुआ तब प्रज्वला अपने कमरे में आई और चुपचाप सो गई। अगले दिन प्रज्वला ऑफिस गई, पर काम में फोकस ना कर पाने की वजह से वो आधे दिन में ही वापस आ गई और उसने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से भी छुट्टी ले ली। उसके माँ बाप ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, पर उसने बहाना बनाकर उनकी बात टाल दी। अब वो सारा दिन बालकनी पर बैठकर आसमान को ताकती और सिर्फ एक बात उसके सीने में कांटे की तरह चुभती, एक पछतावा कि क्यों उसने एक बार अपने घर में बात नहीं की, क्यों उसने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया। 1 हफ्ते बीत गए और एक रात वो अपने कमरे में लेटी रो रही थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोने का नाटक किया। तभी उसके पिता ने कमरे का दरवाजा खोला, एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर दरवाजा बंद करके चले गए। अगली सुबह प्रज्वला के माता पिता डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे और उसके पिता ने कहा, प्रजी अम्मा, मुझे लग रहा है इस बार बात कुछ बड़ी। कल रात को मैंने उसे रोते हुए सुना। अब सही बोल रहे हैं, उसका चेहरा इतना उतरा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कहीं डिप्रेशन में न चली जाए वो। क्या करेंगे जी, कुछ पूछने से वो बताती भी नहीं।
साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलें क्या? इससे पहले कि उसके पिता कुछ कहते, प्रज्वला अपने कमरे से बाहर आई और उसकी माँ ने आवाज लगाई। उठ गए कन्ना, आओ नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारे पसंद का उत्तपम बनाया है। प्रज्वला आई और अपने प्लेट में एक उत्तपम लेकर उसे टक लगाकर देखने लगी। उसके पापा ने कहा, माँ कोई परेशानी है क्या? हाँ कन्ना, कुछ बात है तो बताओ हमें। कल पोंगल है और फेस्टिवल में ऐसे उदास रहोगी तो कैसे अच्छा लगेगा हमको। कल गेस्ट भी आएंगे घर में। प्रज्वला ने अपने माँ बाप की बात को अनसुना किया, पर तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत फोन देखा। उस पे अजिंक्य का पोस्ट था, गोइंग टू हनीमून। अब प्रज्वला के सब्र का बांध टूट गया। अब वो ये गम अपने दिल में और नहीं रख सकती थी। इस शहर में उसका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था जिसके सामने वो अपना दिल हल्का करती। श्रुति भी दूसरे शहर में रहती थी। उसके दिल का चोट इतना भारी था कि अब उसके दिल में डर की कोई जगह नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अम्मा, और फिर चीख चीख कर रोने लगी। उसके माँ बाप तुरंत उसे संभालने के लिए आ गए। रोते रोते उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया और फिर आखिर में कहा, डोंट वरी अम्मा पापा, मैं आप लोगों के अगेंस्ट नहीं गई और अब उसकी शादी हो चुकी है। अब सब खुश हैं सिवाय मेरे। ये कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन पोंगल था और सुबह से प्रज्वला की माँ ने तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने घर में रंगोली बनाई, पोंगल बनाया और अपने पति के साथ पूजा भी की। दोपहर हुई और प्रज्वला अपने कमरे से बाहर निकली। वो बालकनी की तरफ जा ही रही थी कि अचानक उसके घर की घंटी बजी। उसकी माँ ने किचन से आवाज लगाई, प्रज्जी दरवाजा खोलो। वो उदास चेहरा लेकर गई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो चौंक गई। उसके सामने अजिंक्य और उसके माँ बाप खड़े थे। अजिंक्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसकी माँ आई और सबको अंदर लेकर गई। सारे लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और प्रज्वला बुत बनी सबका मुंह ताक रही थी। अजिंक्य की माँ ने प्रज्वला की माँ को एक टिफिन देते हुए कहा, ये लीजिए, इसमें तिल के लड्डू और कुछ मिठाई हैं। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी पोंगल। आप लोग बैठिए, मैं अभी सबके लिए पोंगल लेकर आती हूँ। तभी अजिंक्य के पिता ने टोका, भाभी जी बैठिए ना, हमें कुछ बात करनी है। ये सुनकर प्रज्वला के माता पिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर अजिंक्य के पिता ने कहा, अगर आपका कोई एतराज ना हो तो हम अपने बेटे अजिंक्य के लिए आपकी बेटी प्रज्वला का हाथ मांगना चाहते हैं। प्रज्वला के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें क्या एतराज होगा, हमारे बच्चे खुश तो हम खुश। कुछ देर बाद अजिंक्य और प्रज्वला छत पर खड़े हुए थे। अजिंक्य के हाथ में एक पतंग थी जिसे वो उड़ाने के लिए तैयार कर रहा था और प्रज्वला उसे गुस्से से घूर रही थी। अजिंक्य ने मस्ती में कहा, खा जाओगी क्या मुझे? हाँ, और वो भी कच्चा चबाकर। ये क्या ड्रामा था अजिंक्य? सो बेबी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी पहेलियां बुझाने में इंटरेस्टेड हूँ? ओह राइट, सॉरी। देखो, मुझे पता था कि तुम कभी अपने घर पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगी, इसलिए मैंने एक छोटा सा गेम खेला, फेक मैरिज का। What do you mean by fake marriage? वो फोटोज, वो लड़की, वो सब? AI बेबी, सारे फोटोज AI से क्रिएट किए थे। तो तुम्हें डर नहीं लगा कि बाकी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? गिन के 10 फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टा में, और वो भी सारे फ्रेंड्स। सबको पता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। बट ये बहुत ज्यादा हो गया अजिंक्य, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। तुम्हें थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था मुझे। प्रज्वला, हम 5 साल से डेट कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं 1 महीने में ही श्योर हो गया था कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। और तब से मैं तुम्हें ही कह रहा था कि अपने घर में बात करने को, अपने दिल पे हाथ रख के कहो। अगर मैं तुम्हें और भी टाइम दे देता तो भी क्या तुम अपने पेरेंट्स से बात करती? नहीं ना। और मैंने जब थोड़ा सा पुश किया तो तुमने मुझसे ब्रेकअप ही कर लिया। मेरे पास कोई और ऑप्शन था क्या? यू नो आई लव यू सो मच, और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आखिरकार अब जाकर प्रज्वला के चेहरे पर मुस्कान आई। अब तक अजिंक्य पतंग उड़ाने लगा था। प्रज्वला ने पूछा, लेकिन मेरे पेरेंट्स, तुमने बात की क्या उनसे? अरे नहीं, कल शाम को मार्केट में तुम्हारे और मेरे पापा की मुलाकात हो गई और तुम्हारे पापा की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई।
मेरे पापा ने घर आकर सीधे मुझसे कहा कल मकर संक्रांति का शुभ दिन है और कल हम प्रज्वला के घर उसका रिश्ता मांगने जाएंगे। अब प्रज्वला की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। वो खुशी से उछल पड़ी और चीखते हुए कहा, ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। फिर अजिंक्य को गले लगा लिया। अरे बाबा मेरी पतंग! प्रज्वला ने उसे गुस्से से देखा और कहा, पतंग मुझसे ज्यादा जरूरी है? नहीं मैडम, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और मैं अपनी पतंग कटने नहीं दे सकता। ये कहकर उसने पतंग की डोर प्रज्वला के हाथ में थमाई, उसे पीछे से गले लगाया और फिर वो दोनों पतंग उड़ाने लगे। अब एक बार फिर प्रज्वला उस नीले आसमान की तरफ देख रही थी, पर आज कई दिनों बाद उसके चेहरे पर उदासी के बदले बेशुमार खुशी थी। तो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिससे आप बिछड़ के फिर मिले हों? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी पोंगल।